भाई संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल या नमी के संपर्क में आकर धातु का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। ह्रास मतलब होता है गलना, मतलब वो धातु धीरे धीरे गलने लगती है। और आपको उदाहरण में मैंने अभी 3 उदाहरण बताए थे। लोहे का जंग लगना क्या है? संक्षारण। इसकी एक और डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी के संपर्क में आकर धातु संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है भाई, संक्षारण क्या होता है। तो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जंग लगना, संक्षारण ये दोनों चीज़ें एक नहीं है भाई। कभी सोचो कि जंग लगना और संक्षारण एक ही होता है, नहीं। संक्षारण एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ है और जंग लगना उसका एक सिर्फ उदाहरण है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जैसे चांदी भी तो काली पड़ती है, तो अब हम चांदी को तो जंग लगना नहीं बोल सकते ना। यानी जंग लगना और संक्षारण अलग अलग प्रक्रिया हैं। ये जो है एक विस्तृत संक्षारण जो है एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। चांदी का काली परत होना, तांबे का होना, सब चीज़ इसमें आ जाएंगी। किसी भी धातु का, धातु में तो कोई भी धातु आ सकती है, अकेला लोहा धातु तो नहीं है ना। धातुओं का, किसी भी धातुओं का अगर गलना शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, संक्षारण। अब उदाहरण आप खुद लिख लेना भाई, मैंने अब बता दिए 3-4 बार बता दिए। जंग लगना एक उदाहरण ही है संक्षारण का। अब संक्षारण से बचाव पढ़ते हैं हम, क्या होते हैं बचाव, क्या होते हैं संक्षारण से, हम कैसे जंग लगने से, आप यूँ बताओ, सोच के ही बता दो। देखो संक्षारण हम का एग्जाम्पल जंग लगना है, तो आप जंग लगने से कैसे बचाते हो किसी लोहे को? तो जैसे लोहे को बचाते हो वैसे ही संक्षारण से किसी भी धातु को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है जस्तीकरण। जस्तीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। जस्ता क्या होता है? जस्ता जिंक होता है भाई, जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो इसमें जस्तीकरण में आप क्या लिखोगे कि किसी धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ा दें अगर, क्या कहलाता है? जस्तीकरण। और इससे वो जो हमारी जो मेन धातु है उसको हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो किसी भी धातु पर उसकी सतह पर जिंक की सतह लगा देना, क्योंकि देखो अगर लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ गई है तो जब उस जिंक की परत के ऊपर हवा या जल या नमी कुछ भी आएगी तो जिंक का संक्षारण होगा, ना कि लोहे का। लोहा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्योंकि हर साल जो है लोहा जो है सिर्फ जंग लगने से ही लाखों उसमें मतलब वेस्ट होता है हमारा। और लोहे को जंग लगाने से सिर्फ बचाने के लिए ही गवर्नमेंट जो है करोड़ों करोड़ों रुपया जो है खर्च करती है। यानी हमें लोहा इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसे जंग लगने नहीं दे सकते। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो जस्तीकरण होता है, जिंक की लोहे के ऊपर परत लगा देना। और जो कॉमन और जो बचाव हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं कि अगर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेंट लगा दें लोहे के ऊपर। पेंट देखो आपने सब ने देखा होगा, घरों के जो गेट होते हैं हमारे बाहर के वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उन सब पर क्या लगाते हैं हम? पेंट, ताकि उस लोहे का क्या ना हो सके? जंग ना लग सके उसमें। ठीक है, तो किसी भी लोहे की धातु पे या किसी भी धातु पे अगर हम पेंट लगा देते हैं तो उस धातु का संक्षारण कुछ हद तक कम हो सकता है। ख़त्म नहीं होता भाई, संक्षारण कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और तीसरा जो होता है ना वो क्या होता है? तेल लगाकर। जितनी भी उपकरण होते हैं लोहे के बने, मशीन्स वगैरह, उनमें हम क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं, ताकि उस मशीन में क्या ना हो सके? संक्षारण ना हो सके। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिससे हम संक्षारण को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड प्रभाव पढ़ते हैं उपचयन का। क्या था? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसका मतलब क्या है? देखो ये वर्ड तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा अजीब सा वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग अगर आप समझोगे तो बहुत आसान है। खाने की वस्तुएं थोड़े समय के बाद खराब हो जाना।
और इसमें खाने की वस्तुएं जो हैं वो मेनली जो है वो तली है, मतलब तेल वाली और फैट वाली, वसा वाली वस्तुएं वो जल्दी खराब होती हैं, तेल और वसा वाली वस्तुएं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि विकृत गंधिता क्या होती है। खाने की वस्तुएं आपने घरों में देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं अपने घरों में। उस मतलब कोई भी खाने की चीज़ जो होती है, और अगर वो मेनली तलीय चीज़ है, तेल से बनी हुई है या फिर फैट से बनी हुई है, वसा से बनी हुई है, तो उसे तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। थोड़े टाइम के बाद उसमें से एक खट्टी खट्टी स्मेल आने लग जाती है, ख़राब हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि उसका रेंसिडिटी, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, कि उसकी विकृत गंधिता हो गई है। वो भी किस कारण होता है? उपचयन के कारण होता है। यानी खाने की वस्तुओं का, तेल या वसा का भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, उपचयन हो जाता है, और वो हमारे खाने लायक नहीं रहती है। तो अगर आप इसके उदाहरण, अगर कोई एग्जाम्पल ही देखना चाहते हैं तो चलो एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। देखो उदाहरण इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई सब्जी, आपका भोजन, जो आपको खाने की चीज़ें याद हो वही लिख सकते हो। वसा वाली वस्तुएं, इनका खराब होना, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है? बचाव, कि हम विकृत गंधिता होने से बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखो भाई, जो भी कोई तेल वाली जो चीज़ है तो उसको आप कैसे बचा सकते हो? उसमें सबसे पहले हम बोलेंगे एंटी ऑक्सीडेंट्स मिला के, एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट्स को हिंदी में एक और नाम भी दिया गया है, प्रति ऑक्सीकारक। अभी हमने ऑक्सीकारक पढ़ा था ना, जो उपचयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो उपचयन करवाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑक्सीकारक। तो ये सॉरी, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक लिखो इसको। और प्रतिऑक्सीकारक क्या हो गया? प्रतिऑक्सीकारक हो गया उसका उल्टा, जो उस उपचयन को होने से रोकते हैं। देखो, जो उपचयन करवाएंगे उन्हें तो बोलते हैं ऑक्सीकारक, और प्रतिऑक्सीकारक जो उपचयन होने से बचाते हैं, यानी एंटी, उसके उल्टा। एंटी वर्ड समझते हो ना, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं हम वसा वाली चीज़ों में। आपने घरों में ये देखा होगा, जो हम अचार डालते हैं तो अचार में बहुत सारा तेल डालते हैं, और क्या डालते हैं उसमें? वो जो तेल है वो क्या काम कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट का ही तो काम कर रहा है। अगर हम उसमें तेल की कमी हो जाती है तो अचार क्या हो जाता है? तभी की तभी ख़राब हो जाता है। देखा है ना? तो वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनमें हम इथाइलिन गैस भी मिलाते हैं। एसिटाइलिन गैस या इथाइलिन गैस आप बोल सकते हो। तो वो जो एसिटाइलिन गैस जो होती है वो भी क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, उन फलों को ख़राब होने से बचाती है। सेकंड मेथड जो है, सबसे आसान तरीका, आप बहुत सारी चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखते हो। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज में रखते हैं ना हम। रेफ्रिजरेटर में रखना, फ्रिज में अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाती है? ख़राब होने से बच जाती है। अच्छा जी, थर्ड एक हम तरीका बताते हैं। आपके किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना। अब ये क्या है भाई? ऑक्सीजन गैस हटा के नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होती है? आपने चिप्स के, कुरकुरे के ये जो पैकेट्स देखे हैं, आपने देखा है ना, इनमें हवा सी भरी रहती है, लेकिन वो हवा नहीं होती। वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। अगर उसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो आपकी चिप्स एक दिन भी नहीं टिक सकती, लेकिन अगर वो रैपर में है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, अगर वो रैपर में बंद है तो चिप्स कम से कम भी बहुत दिनों तक मतलब ख़राब नहीं होती है। यानी उनमें क्या भरा जाता है? ऑक्सीजन की जगह पे क्या भर देते हैं हम?
नाइट्रोजन गैस। चौथा तरीका क्या है भाई, जैसे हमने इसमें अभी एक तरीका पढ़ा कि हम ऑक्सीजन हटा देते हैं और नाइट्रोजन ले आते हैं, तो एक तरीका ये भी तो है कि हम कोई भी गैस ना रखें, मतलब उसको ऑक्सीजन वहाँ से बिल्कुल ही हटा दें और नाइट्रोजन की भी जुड़ती हैं उसमें से ऑक्सीजन ही हटा दें, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो है जो उपचयन को करवा रहा है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो उपचयन भी नहीं होगा, अगर उपचयन नहीं होगा तो विकृत गंधिता यानी खाने का सामान जो है वो खराब नहीं होगा। तो तीसरा जो चौथा तरीका है कि खाने का जो आप यूँ कह सकते हो, खाने का जो पदार्थ है उसको वायु मुक्त बर्तन में रख दें। वायु मुक्त बर्तन क्या होता है भाई, एयर टाइट जिसको बोलते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं ना आजकल कि उसमें हवा नहीं जा सकती, जैसे ही आप बंद करोगे तो वायु मुक्त बर्तन में रखोगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो उपचयन नहीं होगा। और एक लास्ट तरीका, एक और तरीका है भाई, हम अगर खाने की वस्तु को ऊष्मा और प्रकाश से दूर रखें तो भी विकृत गंधिता की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा खाना जो है जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये मैंने आपको उपचयन के 2 प्रभाव समझा दिए जल्दी से, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये इम्पोर्टेंट है भाई, संक्षारण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये दोनों, विकृत गंधिता और संक्षारण क्या होता है। थैंक यू।